और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां डीएड अभ्यर्थियों का 3 दिवसीय प्रदर्शन आज से शुरू हो गया। 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों की जगह बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गई है। बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध ठहराया है। फिर भी वैकल्पिक रास्ता न निकलने से डीएड अभ्यर्थी नाराज हैं। अब मांगों को लेकर सड़क पर उतरे डीएड अभ्यर्थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर डीएड अभ्यर्थियों का 3 दिवसीय प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है। 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी तूता धरना स्थल पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों की जगह दरअसल बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गई है और इसी बात से नाराजगी है। बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध ठहराया है, लेकिन फिर भी नियुक्ति दी गई है और इसी बात से डीएड अभ्यर्थी नाराज हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राजेश, डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल इसी तौर पे, और ये तस्वीरें देख सकते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखिए, बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए। ये 3 बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ऊपर जो लिखा हुआ है लाइन में, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, कोर्ट आदेश पालन हेतु बैठे डीएलएड अभ्यर्थी। और ये बड़ी संख्या है। ये संख्या देखिए, ये मासूम बच्चे को लेकर के भी एक अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंची हुई है और लिखा हुआ है कुछ लाइनें कि डीएड को नियुक्ति दो, सुशासन का परिचय दो। अब भारी संख्या है, करीब 1000 से अधिक यहाँ पे अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। आप यहाँ आई हैं, मासूम बच्चा है, कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंगेली जिले से आई हूँ। मुंगेली जिले से। हाँ। क्या मांग है आप? हमको ज्वाइनिंग देना चाहिए। 1 साल हो गया काउंसलिंग होते, लेकिन हमको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। जब काउंसलिंग का डेट आया था उस टाइम मेरी डिलीवरी का डेट आया था। जब काउंसलिंग हुआ तो मेरे को लगा मेरी जॉब लग जाएगी, इसको ऑपरेशन से निकलवाई थी। मेरी शारीरिक पीड़ा भी है, लेकिन ये सरकार है कि सोच नहीं रही। 1 साल हो गया है, छोटे से बच्चे को लेके कहाँ घूम रहे हैं, भूख में प्यास में, जहाँ जो भी रैली हो रही, न्याय रैली, वहाँ गए हैं। 1 साल हो गया, हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। 1 साल हो गया, ये मासूम है। इसी तरह की मैं कुछ और भी तस्वीरें इधर मैं दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन प्रवीण से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए। देखिए, तिरंगा झंडा भी लिए हुए हैं और बहुत हुआ इंतजार, अब नियुक्ति दो शायद सरकार। इसी तरह से ये देख सकते हैं और भी छोटी छोटी जो मासूम है, उनको ये डीएड के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे लेके पहुंचे हुए हैं और कुछ दिव्यांग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं जांजगीर चांपा जिले से आई हूँ। जांजगीर चांपा, उतने दूर से आई हुई हैं आप अपनी मांगों को लेकर के, क्या लग रहा है आपकी मांगे पूरी होंगी? हाँ, सरकार को हम लोग को मांग पूरी करनी पड़ेगी सर। अच्छा, कब से ये पेच फंसा हुआ है? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। आप लोग इससे पहले भी तो प्रदर्शन किए थे? हाँ, 1 साल हो गया, हमारा काउंसलिंग हो चुका है, फिर भी सरकार पता नहीं क्यों हम डीएड वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही, समझ नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द डीएड वालों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करें। जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश करें। ये देख सकते हैं, ये दिव्यांग है और ये टी शर्ट भी बकायदा ये लोग बना के सबके सब पहुंचे हुए हैं। शायद सरकार, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। ये तमाम अभ्यर्थी जो प्रदेश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुंचे हुए हैं और इससे पहले भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। क्या है, कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? सर, मैं शायद सरकार से यही मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं, तो हमको यही चाहिए। तो आप ये बस बता दी हमको कब तक नियुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ हम लोग अब यहाँ तक जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे बैठने वाले हैं सर। और हम कितना लड़े बताओ, इतना लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना पढ़ाई किए हैं, तो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है क्या? अच्छा, पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, क्या है, कहाँ पेच फंसा हुआ है आप लोग? सर, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं और हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, और आर्थिक स्थिति भी, ये भी चरमरा जा रही है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम लोग घर में छोड़ के आए हैं सर, वो हमसे बोलते हैं कि माँ कब तक पढ़ती रहोगी, हम लोग के लिए भी टाइम दो, ऐसे बोलते हैं सर। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें और हमारी जो भावनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी समझे सर और नियुक्ति दें। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ सर, प्लीज। तो देखिए, ये अभ्यर्थी हैं, इनका दिल भी भर आया है, रोने लग गई है और मांग यही की जा रही है इनकी ओर से कि जल्द से जल्द नियुक्ति इन्हें दी जाए। फिर भी आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ लटका हुआ है ये आप लोगों का मामला? ये सर प्राइमरी स्कूल 1 to 5
हमेशा से डीएड का अधिकार था आरटी 2009 लागू होने के बाद। 28 जून 2018 को एक एनसीटी जो शिक्षकों की योग्यता निर्धारण करने की सर्वोच्च संस्था है, वो एक गजट लाती है कि बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसको नियुक्ति के बाद 6 माह का ब्रीच कोर्स करना होगा। ये जो है गजट सीधा डीएड वालों के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात था, वज्रपात था। देश भर में डीएड वालों ने इसका विरोध किया। सबसे पहले केस लगा राजस्थान में, और राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटी के गजट को रद्द कर दिया, क्वेश्चन कर दिया पूरे देश के लिए। अच्छा, ये आदेश आए कितना समय हो चुका है? हाँ सर, आप लोगों के पक्ष में आदेश आए कितना समय? हाँ ठीक बता रहा हूँ सर। उसके बाद हमने जो है शिक्षा विभाग में आवेदन दिया, निवेदन किया कि सर कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है, यहाँ छत्तीसगढ़ से भी आप बीएड को बाहर कीजिए। लेकिन यहाँ की सरकार और विभाग हमारे आवेदन को रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। उसके बाद हमने जो है 2022 में ही उसको जो है चैलेंज किया, यहाँ के रूल और रेगुलेशन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। उसके बावजूद 2023 में जो सरकार जो है भर्ती निकालती है तो फिर भी बीएड को शामिल करती है। उसके बाद भी हमने आवेदन दिया डीपीआई में जा करके, फिर से हमने जो है हाई कोर्ट में केस लगाया। अब तो आप लोग जीत गए हैं, कितना समय हो चुका है जीते? अब क्या कहाँ पेच फंसा? सर 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सबसे पहले जो है 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर करने का आदेश दिया, और 22 अगस्त के ओनली डीएड वालों को काउंसलिंग शुरू हुआ। कितने लोगों का नियुक्ति का ये पेच अटका हुआ है? कितने होंगे? सर हम लोग 4000 से भी ज्यादा संख्या में हैं जिन लोग का नियुक्ति है। और सर अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि जब भी हम गरीब हैं सर, हम असहाय हैं और बहुत उम्मीदों से सरकार बनाते हैं और हम पर आज अत्याचार हो रहा है। अगर हम पराश्रित हैं, हम किसी के हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, आज हम दर दर भटक रहे हैं। तो हम लोग एक सरकार एक पिता की तरह होती है सर, जनता उसके लिए एक बच्चे की तरह है। तो क्या हम अभ्यर्थी उनके बच्चे नहीं हैं? हमारा दुख दर्द उनको क्यों नहीं दिखाई देता सर? हम लोग क्या उनके बच्चे नहीं हैं? आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। एक पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण पे ध्यान देना चाहिए और उनका जो हक है उन्हें देना चाहिए। लेकिन सरकार पूरा अंधी गूंगी बहरी बन चुकी है। बहुत उम्मीदों से सरकार बनाए थे सर, लेकिन आज पता चला कि हम पढ़ने लिखने के लायक भी नहीं बचे हैं। एक अभ्यर्थी ही जानता है कि एक दिन उसका कैसे गुजर रहा है। तो एक अभ्यर्थी ही जानता है कि उनका एक दिन कैसे गुजरता है। ये सीधे तौर पे ये तमाम जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है। और कुछ डीएड अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके आंख से आंसू भी निकल गया है। लेकिन यही देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो जिम्मेदार अफसर हैं, क्या उन्हें इन अभ्यर्थियों की आंख से बहता हुआ आंसू नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार ये धरने पे बैठे हैं और आज से इनका ये 3 दिवसीय धरना शुरू हो चुका है। जी सर, ये आप दिखा भी रहे हैं राजेश ग्राउंड जीरो से, और उन्होंने पोस्टर भी लिए हुए हैं कि अब ना सही वो नियुक्ति लेके रही वो। लेकिन राजेश, ये आपसे जानेंगे आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।